हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया में। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 लेक्चरों में पहले लेक्चर में हमने जोड़ना पड़ा था यानी कि एडिशन, और दूसरे लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना पड़ा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई को हम 2 लेक्चरों में ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई को एक साथ पढ़ाऊँ तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मल्टीप्लाई का आज पहला पार्ट है। तो आज हम सिंपल से सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम मल्टीप्लाई में पॉइंट वाले सवाल यानी कि दशमलव वाले और जीरो वाले, इसमें जीरो होती है उसकी गुना कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल गुना हम पढ़ेंगे। सबसे सिंपल का मतलब ये है दोस्तों, एक बात ये है, अगर आपको गुना के सवाल करने हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको कम से कम 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपके 10 तक पहाड़े याद होंगे। तो जैसे आज की क्लास का पहला सवाल गुना में ये है सिंगल गुना। तो 2 का पहाड़ा आपको 6 बार पढ़ना होगा। 2 का पहाड़ा बार जैसे आप 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 2 हासिल 1। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6 और 1 हासिल का 7, 2 छिन 12। तो ये तो हो गया आपकी सिंगल गुना। ठीक है, अब चलते हैं हम डबल गुना की तरफ। डबल गुना इसका क्यों नाम है, क्योंकि इसमें गुना के इधर कितना अंक है 2 अंक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया डबल गुना। तो 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, 1 लगा 6 का पहाड़ा 3 बार 18 और 1 19, 1 कैरी 6 3 36 और 1 37। तो अब किसका नंबर आया है इस 2 का, तो एक गुना का निशान लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 2 का पहाड़ा 3 बार 6, 2 का पहाड़ा 6 बार 12। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे। 2 का 2, 9 और 4 13 हासिल लगा 1, 7 और 6 13, 1 हासिल का 14, 1 लगा 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, 1 का 1। तो डबल गुना हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं ट्रिपल गुना पे। किस पे? ट्रिपल गुना पे। तो ट्रिपल गुना क्या कहती है देखो, तो ये ट्रिपल गुना है, क्योंकि गुना के बाद कितने अंक है 1 2 3, इसलिए इसको ट्रिपल गुना कहा जाता है। तो 2 का पहाड़ा 6 बार, बिल्कुल सेम है इसी तरीके से। ठीक है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे एक बार, फिर 6 का पहाड़ा इस सब में पढ़ेंगे, और 5 का पहाड़ा फिर इस सब में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 6 बार 12, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 1 हासिल का 5, 2 का पहाड़ा 3 बार 6, 2 का पहाड़ा 6 बार 12। गुना का गुना, 6 का पहाड़ा 6 बार 36, 3 लगे 6 दूनी 12 और 3 15, 1 लगा 6 3 18, 18 1 19, 1 लगा 6 3 36 और 1 37। अब इसका नंबर आया 3 वाले का, तो आप 2 गुना के निशान लगाएंगे। 5 6 30, कितने लगे 3 लगे, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 लगा 5 6 15 और 1 16, 1 लगा 5 6 30 और 1 31। इसके बाद हम इसे ऐड कर लेंगे। 2 5 और 6 11, 1 लगा 6 और 5 11 और 1 12, 1 लगा 2 9 11, 11 और 3 14, 1 हासिल का 15, 1 लगा 1 और 7 8, 8 और 6 14 और 1 15, 1 लगा 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 और 3 का 3। तो इसी तरीके से हम सिंगल गुना, डबल गुना और ट्रिपल गुना आसानी से कर सकते हैं। 4 गुना भी कर सकते हैं, 5 गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर आप डबल गुना कर रहे हैं तो जैसे डबल वाले का नंबर आएगा, मतलब दूसरे का नंबर आएगा, तो एक निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर जिसके हम गुना कर रहे हैं 2 की, उसके बाद कितने अंक है 2, 1 अंक है, तो 1 ही गुना का निशान लगेगा। इसी तरह अगर ट्रिपल गुना की बात करें तो जब जैसे डबल वाले का नंबर आएगा दूसरे वाले का, तो कितना निशान लगेंगे 1। जब ट्रिपल वाले का नंबर आएगा तो कितने निशान लगेंगे 2। क्यों? जब ट्रिपल वाले का नंबर आता है तो उसके बाद कितने होते हैं 1 2, तो इसलिए 1 2 निशान लगा जाते हैं। समझ गए? और इसका अगर डबल वाले का नंबर है, डबल वाले का नंबर के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो हम क्या लगाते हैं 1 गुना का निशान लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी तरीके से 4 वाला करेंगे हम, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद है आप इस टाइप के बहुत सारे सवाल कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कर लेंगे? ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले इस टाइप की तरफ।
अब इसमें ये इस तरह के सवाल आएंगे 2 3 4, ये इस टाइप के, ठीक है। इसमें सिंगल गुना भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, सब हर तरह की गुना इसके अंदर हो सकती है। तो इसको करने का क्या तरीका है, 5 की पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20, 20 की 0, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 15, और 2 हासिल के 17, 1 हासिल का 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छम 30 और 1 हासिल का 31। तो इस तरीके से इस सवाल को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसी टाइप के सवाल में हो रहा हूं 6 3 गुणा 4, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे, 6 की पढ़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 1 हासिल लगा, 4 तो 16, 1 हासिल का 17, 1 लगा 4 3 24 और 1 हासिल का 25, ठीक है। तो उम्मीद है आप सिंगल गुना के इस टाइप के सवाल बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब चलते हैं डबल गुना पे, इस टाइप में डबल गुना पे। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप के अंदर डबल गुना का सवाल मिल गया तो आपको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि आपको 45 का पहाड़ा याद होना चाहिए और वो आपका है नहीं। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम जिस तरह भी आपको मैंने सिखाया ना पिछले वाला क्वेश्चन में, पिछले टाइप में, तो उसको हम लिख के ही कर लेते हैं। इसकी गुना हम ऐसे करा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 गुना 10, 1 लगा 5 तिया 15 1 16, 1 लगा 5 छम 30 और 1 31, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा, 4 चौक 16 1 17, 0 8 अड़जे 14, 1 लगा 4 10 2। तो जैसे इसका आंसर आएगा फाइनली उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपके। डबल गुना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पे 45 का पहाड़ा नहीं आता, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लिख के फाइनल सोल्व करने के बाद उसका आंसर यहाँ चिपका देंगे। बात समझ में आ गई, कर लेंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जीरो वाले सवाल की तरफ, जिसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है 0। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है। तो इनमें क्या है भाई साहब, 1 2 0 है इसमें भी और इसमें भी 2 0 है। तो मल्टीप्लाई में जब भी 0 होंगी तो वो लास्ट में लगा देंगे उनको, क्योंकि वो आंसर में आनी ही आनी है हमारे। तो उनको हम इग्नोर करके क्या कर देंगे, उनको लास्ट में लगा देंगे। कितनी 0 है, 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा दो लास्ट में, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस 4 की गुना इसमें नंबर में करा दो। 0 तो अगर हम फाइनल इसको सोल्व करेंगे तो 0 से लास्ट में 4 आएंगी ही आएंगी। तो हमने 0 का काम निपटा लिया है आराम से। अब हम क्या करते हैं, 4 की गुना इस नंबर में कर देते हैं 63 में। बात समझ में आ गई। 0 अगर किसी भी गुना में 0 है तो वो 0 लास्ट में लगा दो आप, उनकी आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस नंबर की मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो ये नंबर 4 है तो इसकी 4 की मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 12, 1 कैरी 4 6 24 और 1 हासिल का 25, कर लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। एक और सवाल देखो, मान लो इसकी गुना में इसमें करानी है। तो अगला सवाल ये है, इसमें कितनी 0 है, 2 0 है। तो 2 0 तो लास्ट में है, आएंगी आएंगी। आप बस क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 32 में करा देंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12। बात समझ में आई। एक सवाल और देखिए आप, मान लीजिए आपके पास ये सवाल मिल गया। तो इसमें कितनी 0 है, 1 2 3, इधर तो कोई 0 नहीं है तो 3 0 है। तो 3 0 तो लास्ट में लगनी है। 1 की गुना इसमें करा दो, और जब हम 1 की गुना इसमें कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। 3 4 6, 1 की गुना 3 में करेंगे 3, 1 की गुना 4 में करेंगे 4, 1 की गुना 6 में करेंगे 6, तो ये सेम मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कल के पार्ट में हम जो इसमें गुना में पॉइंटों का गुना करना है और कुछ एक 0 वाला भी है, उनको भी हम कल अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।